नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 में होने वाली एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना की। एक ऐसी घटना जो हम सबकी जिंदगी में एक नई और जबरदस्त ऊर्जा लाने वाली है। समझिए ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। 14 अप्रैल 2026 ये तारीख कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन से यूनिवर्स एक नई शुरुआत का इशारा कर रहा है। ये सिर्फ ग्रहों का एक मामूली गोचर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी शिफ्ट है जो आने वाले पूरे साल की दिशा तय कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सब इस नई और तेज रफ्तार वाली ऊर्जा को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए, जब ब्रह्मांड अपनी गति बदलता है तो जिंदगी में भी बड़े बदलाव की संभावनाएं बन जाती हैं। तो आखिर ये है क्या? ज्योतिष की भाषा में इसे कहते हैं मेष संक्रांति। पर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये असल में एनर्जी में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। पानी के ठहरे हुए तत्व से निकलकर आग की धधकती ही ऊर्जा की तरफ बढ़ना। अब इसे ऐसे समझिए, सूर्य मीन राशि यानी पानी की इमोशनल एनर्जी से निकलकर मेष राशि यानी आग की एक्शन वाली एनर्जी में जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब सोचने, समझने और इंतजार करने का वक्त खत्म हो रहा है और तुरंत एक्शन लेने का समय शुरू हो रहा है। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। लेकिन मेष संक्रांति इसलिए खास है क्योंकि ये ज्योतिषी चक्र की पहली राशि है, यानी एक नई शुरुआत का प्रतीक। और यही वजह है कि भारत के कई हिस्सों में इसे नए साल की तरह मनाया जाता है, जैसे पंजाब में बैसाखी, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में पोइला बोईशाख। तो इस संक्रांति को इतना पावरफुल आखिर क्यों माना जाता है? इसका जवाब सूर्य और मेष राशि के इस अनोखे कॉम्बिनेशन में छिपा है। सोचिए, यहाँ दो जबरदस्त एनर्जी एक साथ मिल रही हैं। एक तरफ सूर्य जो हमारी आत्मा, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी लाइफ फोर्स का सोर्स है, और दूसरी तरफ मेष राशि जो हिम्मत, एक्शन और किसी भी चीज को शुरू करने की एनर्जी है। वैदिक ज्योतिष में तो ये भी कहा जाता है कि जब सूर्य मेष राशि में होता है तो वो उच्च का होता है, मतलब अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर पोजीशन में। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस दौरान कॉन्फिडेंस और हिम्मत से भरे फैसले लेने की ताकत अपने चरम पर होती है। हिचकिचाहट की जगह हिम्मत ले लेती है और जो काम काफी समय से रुके हुए थे वो अचानक से आगे बढ़ने लगते हैं। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखते हैं कि ये जबरदस्त बदलाव सभी 12 राशियों पर क्या असर डालने वाला है। मेष राशि वालों, भाई ये तो आपका ही टाइम है चमकने का। सूर्य आपकी ही राशि में है, जिससे कॉन्फिडेंस और करिश्मा दोनों बढ़ेंगे। लीडरशिप के नए मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा अहंकार से बचकर रहना होगा। अब बात वृषभ की। आपके लिए ये समय थोड़ा अंदर झांकने का है। समझिए कि ये एक बड़ी छलांग के लिए तैयारी करने और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का दौर है। ये जल्दबाजी का नहीं, बल्कि तैयारी का समय है। बस जरूरत से ज्यादा सोचने से बचना होगा। मिथुन वालों, आपका सोशल सर्कल अब बढ़ने वाला है। नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे और इसी नेटवर्क के जरिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी और फायदे के मौके भी मिलेंगे। हाँ, बस गलत संगत से सावधान रहिएगा। कर्क राशि वालों का करियर अब लाइमलाइट में आने वाला है। ऑफिस में सीनियर्स का ध्यान आपकी तरफ जाएगा, जिससे पहचान और प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। बस काम के प्रेशर में इमोशनल होकर कोई फैसला मत लीजिएगा। सिंह राशि के लिए तो समझिए किस्मत का ताला खुल रहा है। एनर्जी और क्रिएटिविटी में जबरदस्त उछाल आएगा। इस दौरान कुछ नया सीखने या किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाने की इच्छा बहुत बढ़ सकती है। पिता या गुरु जैसे लोगों से रिश्ते बेहतर होंगे। कन्या राशि वालों, आपके लिए ये एक गहरे बदलाव का समय हो सकता है। फाइनेंशियल मामले जैसे लोन या इन्वेस्टमेंट और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पर फोकस करना इस दौरान बहुत फायदेमंद रहेगा। किसी भी तरह के रिस्की फैसले से बचना ही बेहतर है। तुला राशि वालों का पूरा फोकस रहेगा रिश्तों पर, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। नए रिश्ते बन सकते हैं या पुराने रिश्तों में एक नई क्लैरिटी आ सकती है। हालांकि रिश्तों में हावी होने की कोशिश से बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों, अब डिसिप्लिन में आने का टाइम है। अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाने और कोई नई हेल्दी आदत शुरू करने के लिए ये एक बेहतरीन दौर साबित हो सकता है। बस गुस्से और एसिडिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। धनु राशि वालों के लिए तो ये क्रिएटिविटी और खुशियों का समय है। आर्ट, रोमांस या अपनी किसी हॉबी के जरिए खुद को एक्सप्रेस करने और नई इंस्पिरेशन ढूंढने के शानदार मौके मिलेंगे। सट्टेबाजी या जुए जैसी चीजों से दूर रहना होगा। मकर राशि वालों का ध्यान जाएगा घर और परिवार की तरफ। ये अपनी जड़ों को मजबूत करने, घर में कुछ बदलाव करने और इमोशनल सिक्योरिटी पाने का एक इंपॉर्टेंट टाइम है। परिवार में ईगो क्लैश से बचना फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। अपनी बात को हिम्मत के साथ रखने, कुछ नया लिखने या सीखने से फायदा होगा। छोटी मोटी यात्राएं और जरूरी बातचीत नए दरवाजे खोल सकती हैं। बस अपनी बातों में कड़वाहट लाने से बचना होगा। और आखिर में मीन राशि, आपका फोकस रहेगा पैसों और अपनी सेल्फ वर्थ पर। अपनी कमाई की क्षमता को पहचानने और इनकम सेविंग की एक ठोस प्लानिंग करने का ये बहुत अच्छा समय है। बस दिखावे के लिए फिजूल खर्ची से बचना होगा। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये एनर्जी कितनी पावरफुल है, तो सवाल ये है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। चलिए कुछ बहुत ही आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। इस एनर्जी से जुड़ने के कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं। सुबह उगते सूरज को जल चढ़ाना, जिसे सूर्य अर्घ्य कहते हैं, एक बहुत पावरफुल उपाय है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। इस नए साइकिल के लिए एक साफ इरादा तय करना बहुत जरूरी है।
और सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ पहला ठोस कदम उठाना है। तो बात साफ है, 14 अप्रैल 2026 नई शुरुआत, हिम्मत और लीडरशिप का समय लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा वक्त है जब यूनिवर्स खुद हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तो अब सवाल ये है, जब यूनिवर्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है तो आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे?